आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी 13 साल पुरानी है और इस कहानी में बहुत सारे राज हैं। कहानी हिमाचल प्रदेश में एक खूबसूरत जगह है कांगड़ा, और उसी कांगड़ा में एक होटल है, होटल विशाल। तारीख थी 15 फरवरी 2011। एक कपल इस होटल में आता है और कमरा नंबर 517 बुक कराता है। चूँकि ठंड का महीना था, एक दिन पहले ये आते हैं। रात बीत जाती है, अब सुबह हो जाती है। तो जब सुबह होती है तो जो होटल के स्टाफ थे, जो होटल के जो वेटर थे, वो दरवाज़ा नॉक करते हैं। चूँकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, तो जब वो दरवाज़ा नॉक करते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो उनको लगता है हो सकता है ये लोग लेट से उठने वाले कपल हों, या कई बार होता है लोग लेट से उठते हैं। फिर सुबह के बाद अब दोपहर हो जाता है। दोपहर में भी जब ये दरवाज़ा नहीं खुलता है तो होटल के लोगों को शक होता है। फिर इस स्टाफ में से एक स्टाफ, जो चूँकि ये हिल एरिया है, और तो वो होटल के पीछे जाता है और खिड़की के ज़रिए उस कमरे में झांकने की कोशिश करता है और देखता है। तो जब वो अंदर देखता है तो देखने के बाद उसकी चीखें निकल जाती हैं। तो वो देखता है कि एक व्यक्ति की लाश बेड पर पड़ी हुई है और पूरा बेड जो है खून से सना हुआ है। अब वो जैसे ही देखता है, बदहवासी में भागता है और जो होटल के अन्य स्टाफ थे उनको बताता है। लोकल पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है। पुलिस की मौजूदगी में उस कमरे को मास्टर की के ज़रिए खोला जाता है। सभी लोग अंदर जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 45 साल, पूरा जो बेड है वो खून से सना हुआ है, और व्यक्ति के ऊपर यानी कि उसके चेहरे पे चाकुओं से बहुत बुरी तरीके से गोदा गया था, और कोशिश की गई थी कि उसके चेहरे की शिनाख्त ना हो पाए। इतनी बुरी तरीके से गोदा गया था, फिर भी थोड़ा वो चेहरा बच गया था। पुलिस वाले उस कमरे की तलाशी लेते हैं ताकि इस व्यक्ति से रिलेटेड कुछ सामान मिले। इसके जेब को तलाशते हैं ताकि कोई आइडेंटिटी प्रूफ या इससे रिलेटेड कोई आईडी वगैरह कुछ मिले, बट कुछ भी नहीं मिलता है। फिर पुलिस वाले होटल के जो स्टाफ हैं उनसे पूछते हैं कि इसके साथ में कौन था। पता चलता है कि एक इसके साथ महिला थी जो कि सुबह से ही गायब है। तो शुरुआती जांच में ही पुलिस वालों को वो महिला संदिग्ध लगती है। पुलिस वाले फिर जो होटल में जो रजिस्टर होता है उसको खंगालते हैं ताकि इनके बारे में कुछ पता चल सके। होता है जब आप होटल में जाते हैं तो आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। तो जब उस रजिस्टर को खंगाला जाता है तो उसमें एक पता था, और वो पता दिल्ली का था। तो जो कांगड़ा पुलिस थी वो दिल्ली पुलिस से संपर्क करती है, और वो दिल्ली पुलिस से कहती है कि ये एक एड्रेस है, दिल्ली का एड्रेस है, और इसके बारे में आपकी हेल्प चाहिए। पता कीजिए कि ये एड्रेस कहाँ का है, दिल्ली में किस जगह का है। दिल्ली पुलिस जब उस एड्रेस की जांच करती है तो पता चलता है कि ये पूरा का पूरा एड्रेस ही फर्जी है। अब इधर जो कांगड़ा पुलिस थी एक बार फिर खाली हाथ। इस बीच जो कांगड़ा पुलिस है वो इस व्यक्ति की तस्वीर और इस खबर को एक तरीके से लोकल अखबार में एक तरीके से छपवाते हैं ताकि कोई आए और इस लाश की शिनाख्त करे, इसको पहचाने, बताए कि कौन है। बट 10 दिन बीत जाते हैं और कोई भी सामने नहीं आता है। अच्छा, जब पुलिस इस केस की जब जांच कर रही थी तो उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि एक कमरे के अंदर एक व्यक्ति को चाकुओं से गोदा जाता है, उसकी हत्या की जाती है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आसपास के जो कमरे थे उन तक इसकी आवाज़ नहीं गई। जाहिर सी बात है, जिसको चाकुओं से गोदा जाएगा, मारा जाएगा, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में चिल्लाएगा, चीखेगा, दौड़ेगा, भागेगा। वो पूरी कोशिश करेगा, चिल्लाएगा ताकि आसपास के जो लोग हैं उसको बचाने के लिए आएँ। बट इस केस में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मार के चला जाए और कुछ भी, किसी को कानों कान कोई भनक नहीं लगी। तो पुलिस फिर इस एंगल से भी इस केस को जांच करती है। तो जब जांच करती है पुलिस, जो बराबर में जो कमरे थे उनके बारे में फिर पुलिस वाले जांच करते हैं। तो जांच में ये निकलता है कि जो बराबर में जो कमरे थे उस दिन वो खाली थे। एक कमरा था
517 के सामने एक कमरा था 516, और उस कमरे में 2 युवक लगभग 30 से 35 साल के, उन्होंने वो कमरा बुक कराया था। पुलिस वाले उन दोनों की रजिस्टर खंगालते हैं और उनके भी एड्रेस की जांच की जाती है, वो भी पता दिल्ली निकलता है। उसके बारे में भी जब पता कराया जाता है तो वो भी पता फर्जी निकलता है। अच्छा, ये छोटा मोटा होटल था और इसमें कोई सीसीटीवी कैमरे या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे कि इस केस को जांच करने में मदद मिल सके। अब 15 दिन बीत जाते हैं और अभी तक कोई सामने नहीं आता है ताकि इस व्यक्ति के बारे में कुछ पता चल सके। 15 दिन के बाद एक फैमिली आती है और वो फैमिली थी पंजाब के होशियारपुर की। वो फैमिली आती है और कहती है पुलिस वालों से कि हम इनको पहचानते हैं, ये हमारे भाई हैं और ये ट्रैवल एजेंसी में दिल्ली में काम करते हैं, लेकिन ये इस होटल में ये कैसे आए ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन वो इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये उनके घर का सदस्य है, उनका भाई है और इसका नाम सुरेंद्र पाल है। तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, चूँकि 15 दिनों से पुलिस इतनी छानबीन करती है लेकिन कोई उनको कुछ भी हाथ नहीं लगता है। लेकिन 15 दिन के बाद एक फैमिली आती है और ये कहती है कि उनके घर का ये सदस्य है, उनका भाई है, और वो फैमिली पंजाब के होशियारपुर की थी और इस व्यक्ति का नाम सुरेंद्र पाल। खैर, पुलिस वाले उस फैमिली से पूछताछ करते हैं कि ये बताइए कि ये कांगड़ा में क्या कर रहे थे, इस होटल में क्या कर रहे थे। तो फैमिली बताती है कि ये शादीशुदा हैं और इनकी एक पत्नी है, लेकिन ये दिल्ली में काम करते हैं और ट्रैवल एजेंसी में ये दिल्ली में है, लेकिन यहाँ इनका कैसे आना हुआ इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। इसी बीच पुलिस वाले उस होटल के इर्द गिर्द जब उनको कोई सुराग नहीं मिलता है तो वो इस होटल के आसपास जितने भी, यानी कि 14 तारीख और 15 तारीख को जितने भी फ़ोन यूज किए गए थे, जितने भी मोबाइल यूज किए गए थे, उनकी पूरी डिटेल निकलवाती है। सैकड़ों नंबर सामने निकल कर आते हैं, उनमें से सैकड़ों में से जांच करते करते 50 को जीरो इन किया जाता है, फिर 20, फिर 10, फिर एक नंबर पर आकर पुलिस रुकती है। और जितने भी नंबर थे वो या तो लोकल लोगों के थे, या तो जो होटल के स्टाफ थे उनके थे, जो आसपास के जो लोग थे उनके थे। एक नंबर पर पुलिस आकर रुकती है। चूँकि उस नंबर से 14 तारीख की शाम से लेकर के 15 तारीख की सुबह तक लगभग 10 से 12 बार कॉल किया गया था, और 15 तारीख की जब सुबह होती है तो उस सुबह होने के बाद से उस फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया जाता है। और पुलिस ये नंबर, जो लोग थे, मतलब जो इनके घर वाले थे सुरेंद्र पाल के, जिन्होंने इस मृतक के बारे में बताया था कि वो उसका भाई है, वो नंबर फिर पुलिस वाले उनके घर वालों को दिखाया जाता है। जैसे ही उस नंबर को दिखाया जाता है वो लोग बताते हैं कि ये तो इनकी पत्नी का नंबर है। पुलिस वाले जैसे ही इस बात को सुनते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले भी हैरान होते हैं कि इस होटल में इसकी बीवी का यहाँ क्या काम। फ़ौरन पुलिस वाले पंजाब के होशियारपुर निकलते हैं। वहाँ उसकी पत्नी से पूछताछ शुरू होती है। उसकी पत्नी का नाम था नरेंद्र कौर। नरेंद्र कौर से जब पूछताछ होती है तो बताती है कि वो तो उसका 14 और 15 तारीख को वो किसी के यहाँ गई थी, उसका तबीयत सही नहीं था, और वो सिरे से नकार देती है कि मैं कांगड़ा नहीं गई थी, मैं तो किसी अपने के यहाँ गई थी, मेरा तबीयत सही नहीं था। फिर पुलिस वाले उसके बताते हैं कि तुम्हारा नंबर वहाँ पाया गया है और तुम्हारे पति की लाश है वहाँ पे। तो वो ये कहती है कि मेरे पति को तो कायदे से अगर देखा जाए दिल्ली होना चाहिए, वो कांगड़ा कैसे पहुँचे, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस वाले उससे कहते हैं कि आपका नंबर वहाँ पाया गया है और आपके नंबर से कई बार कॉल किया गया है। पुलिस फिर उसको पकड़ के कांगड़ा लाती है पूछताछ के लिए, उस होटल में ले जाती है। जैसे ही उस होटल में जाती है, जो होटल के स्टाफ थे उस औरत को देखने के बाद तुरंत कहते हैं कि उस रोज़ उस व्यक्ति के साथ ये महिला भी थी। अब चूँकि एक तो नंबर का मिलना और होटल में जाने के बाद जो होटल के अन्य स्टाफ थे वो देखते ही उसको कहते हैं कि उस रोज़ ये महिला भी उस व्यक्ति के साथ थी और सुबह होते ही न जाने कहाँ गायब हो गई। तो नरेंद्र कौर के पास
कोई भी अब मौका नहीं था बचने का। फिर पुलिस वाले पुलिसिया अंदाज में इससे पूछताछ शुरू करते हैं। जब पूछताछ शुरू होती है, फिर ये कहानी बताती है। कहानी ये थी कि जो इसका हस्बैंड था सुरेंद्र पाल, वो दिल्ली में ट्रैवल एजेंसी में काम करता था। नरेंद्र कौर और सुरेंद्र पाल की शादी लगभग 15 साल पहले हुई थी। लेकिन जो इसकी पत्नी थी, यानी कि जो नरेंद्र कौर थी, वो एक स्वतंत्र महिला थी, आज़ाद ख्याल की महिला थी। शादीशुदा ज़िंदगी में उसको वो रोमांस और वो उत्तेजना नहीं मिल रही थी। चूँकि जो सुरेंद्र पाल था वो काम के सिलसिले में अक्सर दिल्ली रहा करता था, वो कभी कभी आता था पंजाब में अपने घर होशियारपुर में, तो काम के ज़रिए उसको बाहर रहना पड़ता था। इस बीच जो नरेंद्र कौर थी, इसकी जो पत्नी थी, पड़ोस में ही रहने वाले एक लड़के से जिसका नाम जगदीश, उससे इसको इश्क हो जाता है। फिर उससे इश्क होने के बाद, यानी कि उससे प्यार होने के बाद 6 से 7 महीने बाद इसको एक और लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम भूपेंद्र होता है। तो कुल मिलाकर इसके 2 आशिक। फिर ये आए दिन दोनों मिला करते थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इसमें इस महिला के 2 आशिक, और उन दोनों आशिकों को मालूम है कि ये दोनों से प्यार करती है, और उन दोनों को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था। उनको एक तरीके से वो बल्कि खुश थे, और उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि ये दोनों से प्यार करती थी, और उन दोनों को इस बात से कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब ये चूँकि आए दिन मिला करते थे होशियारपुर जैसी जगह में, तो जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ें छुपती नहीं हैं। आस पड़ोस के जो लोग थे, फिर वो ये बात नरेंद्र, इसके पति यानी कि सुरेंद्र पाल तक पहुंचती है। सुरेंद्र पाल घर आता है, इसको मारता है, पीटता है, इसके ऊपर बंदिशें लगाता है। फिर परिवार के लोगों को इस आगाह करता है कि ये कहीं बाहर जाए तो इसको रोको। अब ये बात इसको, यानी कि जो नरेंद्र कौर है, इसको पसंद नहीं आती है। इसको लगता है कि इसके पति ने इसको रोका है, अब ये अपने आशिकों से मिल नहीं पाएगी। तो फिर एक रोज़ ये तीनों मिलते हैं, नरेंद्र कौर और इसके दोनों आशिक जगदीश और भूपेंद्र। फिर ये प्लान करते हैं कि ऐसे तो ये मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ये मिल नहीं पाएंगे तो अपने ये प्यार भरे पल कैसे बिताएंगे। तो फिर ये तीनों मिलकर फैसला लेते हैं। नरेंद्र कौर अपने दोनों आशिकों से कहती है कि क्यों न इसको बीच से हटा दिया जाए। नरेंद्र कौर अपने पति को बीच से हटाने की बात कर रही थी, यानी कि मारने की बात कर रही थी। दोनों इसके साथ हो लेते हैं। वो भी सोचते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। फिर ये प्लान करती है। प्लान ये करती है कि एक रोज़ ये अपने पति से कहती है, यानी कि सुरेंद्र पाल से कहती है कि ऐसा है, अब मैं उन दोनों से नहीं मिलूँगी और मैं अब सुधर गई हूँ। लेकिन हम चूँकि कांगड़ा में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और उस मंदिर में कहती है कि हम दोनों चलते हैं, और कुछ मेरी मन्नतें हैं, और उन मन्नतों से हमारे परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी दिक्कतें हैं वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लेकिन उस मन्नत के बारे में ना आप अपने किसी परिवार को बताना, ना मैं किसी को बताऊंगी। एक तरीके से वो अपने पति को कन्विंस करती है उस मंदिर में जाने के लिए। लेकिन शर्त ये थी कि ना वो किसी को कुछ बताएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, और ना ये किसी को कुछ बताएगी। वो कन्विंस हो जाता है। तो ये कहती है ठीक है, तुम दिल्ली से कांगड़ा पहुँचो, मैं इधर होशियारपुर से कांगड़ा पहुँचती हूँ। चूँकि पति सीधा साधा, अब वो इसकी बातों में आ जाता है। आने के बाद सीधा वो दिल्ली से कांगड़ा निकलता है, इधर ये होशियारपुर से कांगड़ा निकलती है। लेकिन इस दौरान ये काम करती है, कांगड़ा में जाने के बाद ये 517 रूम नंबर बुक कराती है फर्जी पते से। साथ में एक और काम करती है, सामने में एक और कमरा बुक कराती है 516। उसमें इसके दोनों आशिक आते हैं, और साथ में वो नशे की गोली भी लाते हैं। तय वक्त पर जो इसका पति था, यानी कि सुरेंद्र पाल, वो भी पहुंचता है। अच्छा, इन दोनों का जो होटल बुक किया गया था, यानी जो 516 कमरा बुक किया गया था, वो भी फर्जी नाम से। तो 516 में इसके दोनों जो आशिक हैं वो हो जाते हैं, 517 में ये हो जाती है। अब ये वेट करती है कि सुरेंद्र पाल आए। सुरेंद्र पाल आता है। आने के बाद शाम हो जाती है, चाय आता है। चाय में ये नशीला पदार्थ मिलाती है। सुरेंद्र पाल उस चाय को पीने के बाद बेहोश हो जाता है। बेहोश जैसे ही वो होता है, ये अपने
उन दोनों आशिकों के पास यानी कि 516 नंबर का जो कमरा था उस कमरे को नॉक करती है, खटखटाती है। वो दोनों कमरे में अंदर आते हैं। आने के बाद बेहोशी की हालत में था सुरेंद्र पाल। बेहोशी की हालत में ही उसके ऊपर चाकुओं से बुरी तरीके से वार किया जाता है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है और चेहरे को बुरी तरीके से गोदा जाता है ताकि किसी को पहचान में ना आ सके ये चेहरा। और चूँकि होशियारपुर से कांगड़ा दूर, कोई जान नहीं पाएगा। फिर ये मारने के बाद सुबह होता है। इधर जो दोनों थे सुबह टहलने के बहाने रूम से बाहर निकलते हैं और दोनों टहलने के बहाने निकल जाते हैं। इधर जो नरेंद्र कौर थी वो भी सुबह सुबह निकलती है और दोनों अलग अलग रास्तों से होशियारपुर भाग जाते हैं। इसने सारी प्लानिंग जो की थी वो बहुत सही थी, सब कुछ सही था। इसने एक गलती किया और वो गलती ये थी कि उस रोज़ 14 तारीख और 15 तारीख को, यानी कि 14 तारीख की शाम से लेकर 15 तारीख की सुबह तक, यानी कि 10 से 12 घंटों के बीच इसने 10 से 12 बार कॉल किया। और उस कॉल करने की वजह से इसका जो लोकेशन बता रहा था इसके नंबर का, वो उसी होटल का बता रहा था। अगर ये गलती नहीं की होती तो शायद इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और इसकी एक गलती की वजह से ये पकड़ी जाती है। खैर बाद में इसके जो दोनों आशिक हैं उनको भी पकड़ लिया जाता है। तीनों अभी जेल में हैं। जो मुकदमे की कार्रवाई है वो चल रही है। लेकिन जितने लोगों ने भी इस कहानी के बारे में सुना कि एक पत्नी कैसे अपने पति से छुटकारा पाने के लिए उसके दो आशिक, और हैरानी की बात ये थी कि उन दोनों आशिकों को कोई दिक्कत नहीं, उनको मालूम था कि ये दोनों से प्यार करती है, उनको कोई ऐतराज़ नहीं। और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए नरेंद्र कौर अपने ही पति का अपने दोनों आशिकों से मिलकर और इतनी ब्रूटल तरीके से उसका मर्डर करवाती है। तो अपने आप में हैरान और परेशान करने वाली कहानी थी। तो ये थी आज की कहानी। जाते जाते बस यही कहूँगा, अपने आसपास पेड़ लगाइए, अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। नमस्कार।